ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमसे। क्वेश्चन में कह रहा है, देखो ध्यान से देखो, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता का 3/2 भाग है। दोनों मिलकर इस एक काम को 30 दिन में करते हैं, तो ए और बी अकेले अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। देखिए हमसे दे रखी है कार्य क्षमता, जो ए की जो कार्य क्षमता है, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता के 3/2 है। ठीक है, जो ए की कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता के कितनी है, 3/2 है। अब यहां से निकाल लेंगे ए रेशो, बी को नीचे ले आएंगे, बी 3/2। ठीक है, तो यहां से अब क्या निकाल लेंगे, रेशो ए अनुपात बी, ये हो जाएगा 3:2। इसका मतलब ये है ए एक दिन में कितना काम करता है, 3, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। अब ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 30 दिन में। तो टोटल काम क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 30 दिन में कितना काम कर लेंगे, 150 काम। एक दिन में देखो, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 30 दिन में कितना काम कर लेंगे, 150। तो टोटल काम कितना हमारे पास, 150 था। ये टोटल जो काम था वो था 150। अब ये 150 जो काम था, 150 काम ए जो करता है एक दिन में कितना काम करता है, 3। बी जो काम करता है एक दिन में कितना करता है, 2। ठीक है, जब एक दिन में 3 काम करेगा तो 150 काम को कितने दिन में कर लेगा, 5×3 = 15, 50 दिन में, 50 दिन में। ठीक है, जब हमारे पास क्या है, बी, ये ए है और ये बी है। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 150 काम को कितने दिन में कर लेगा, 75 दिन में, 75 दिन में। इस टाइप से भी कर सकते हो आप, या आप इस तरीके से कर सकते हो, 150 काम है इससे डायरेक्ट भाग भी लगा कर लो, लेकिन ये तरीका अच्छा है, इसे ही करो। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता का 3/2 भाग है, तो दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमारे पास ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता कितना है, 3/2 है। तो यहाँ से रेशो निकाल लेंगे, बी को इधर ले आएंगे ए के नीचे, 3/2, तो रेशो ए अनुपात बी बराबर 3:2। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या थी, कार्य की क्षमता, कार्य था ये। ठीक है, हमारे पास कार्य की तो क्षमता दे रखी, ये था कार्य। कार्य जो था हमारे पास, ए जो एक दिन में कितना काम करता है, 3, बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 5। तो इन्होंने कहा था ये 30 दिन में काम करते हैं, दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं। जब 30 दिन में इस काम को कर लेते हैं तो टोटल काम हो जाएगा, एक दिन में 5 हो जाएगा, 30 दिन में कितना हो जाएगा, 150। मतलब 150 काम ही तो किया होगा इनने, दोनों ने मिलकर 30 दिन में, तो 150 काम था। एक दिन में कितना करता है, 3, बी एक दिन में कितना करता है, 2। तो 150 काम को एक दिन में कितने दिन में कर लेगा, 50 दिन में, एक दिन में कर लेगा 75 दिन में। हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 7% अधिक है। जो ए की जो कार्य क्षमता है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 50%, 60% अधिक है, 7% अधिक है, अधिक है। ठीक है, ए अकेला इस काम को 80 दिन में करता है। ए अकेला इस काम को
80 दिन करता है, 80 दिन में करता है। बी इस काम को कितने दिन में कर लेगा? बी इस काम को कितने दिन में कर लेगा? ये हमारे पास क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो इसका। ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता से कितनी है? 100 अधिक है। हमें तो पता नहीं, रेशियो निकाल लो इसको, ए अनुपात बी। ठीक है, जो ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता से कितनी है? अधिक है। तो बी की मानो मानो बी की कितनी कार्य क्षमता है? 100%। ठीक है, 100। तो 100% और तो इसकी कितनी है? ए की बी से कितनी अधिक है? 60। तो ए की कितनी हो जाएगी? 160। रेशो निकाल लेंगे इसका, काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, इसे 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। तो ए और बी का रेशियो निकल गया, ए और बी का रेशियो आ गया 8:5। ठीक है, कितना आ गया? 8:5। अब देखो इस चीज को, एक क्वेश्चन ये है कि ये कह रहा है क्वेश्चन में ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेता है? ए जो अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेता है? 8, वो 80 दिन में। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? ए जो करता है एक दिन में 8 काम करता है, तो 80 दिन में कितना काम कर लेगा? 8 बट्टू 64, 640। तो टोटल जो काम था कितना था? 640 था। ठीक है, टोटल काम कितना था हमारे पास? 640। ए एक दिन में 8 कर रहा था, तो ये कितना काम? ठीक है, ए जो 8 दिन में कर रहा था, तो इस काम कितने दिन में करता था? 80 दिन में। ठीक है, अब बी जो है, बी बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो बी कितने दिन में कर लेगा इस काम को? 5 एकम 5, एक यहाँ हो गए 14 हो गए, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। तो हमारे पास 128 दिन में, कितने दिन में कर लेगा? 128 दिन में। इस काम को कितने दिन में कर लेगा? 128 दिन में। बी जो है इस काम को कितने दिन में कर लेगा? 128 दिन में। या फिर आप यहां से इसका एक और टाइप है, या फिर क्वेश्चन ऐसे रहने दो सेम। ये क्या हमारे पास कार्य है? जब कार्य को हम समय बनाते हैं तो ए रेशो बी, इसका जो होता है इसका अनुपात चेंज होता है। कितना? 5:8। अब देखो ये जो क्वेश्चन कह रहा है ए, अब क्या हो जाएगा? समय। ये तो कह रहा है 5 दिन में कर लेता है काम को। 5 जो यूनिट है वो कितने के बराबर? 80 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गई? 16 के। तो बी की कितनी यूनिट है? 8। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 16 मट्ठे 128, 128 दिन। 128 दिन में ये कर लेगा। या तो इस तरीके से कर लो, या जो पहले तरीका बताया मैंने उससे कर लो। देखो एक बार फिर समझ लो, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ए की कार्य क्षमता, सॉरी, बी की कार्य क्षमता कितनी? 100। तो 60% अधिक है ए की, तो ए की कितनी हो जाएगी? 160। इनका रेशो निकाल लेंगे, इतना आ जाएगा। जब हम कार्य को समय में चेंज करेंगे तो इसको रेशो क्या कर देते हैं? उल्टा। अभी हो गया हमारे पास समय, जो ए जो कितने समय में कर रहा है? 5 में, और यहाँ कितने में कर, हमें बता कितने में? 80 में। 5 को इसके यूनिट के बराबर रख देंगे, या जाएगी 16 दिन, ऐसे इसके बराबर रख देंगे, ये भी निकल जाएगा। ठीक है, यह गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है।
ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। 40% अधिक है। बी अकेला इस काम को 14 दिन में समाप्त करता है। तो ए अकेला बी इस काम को 14 दिन में समाप्त करता है। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है। ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। बी इस काम को 14 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो ये क्वेश्चन है हमसे, सॉल्यूशन देखो। ए की जो कार्य क्षमता है इसका अनुपात निकालो, ए अनुपात बी। ठीक है। जो ए की कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। पता ना है बी की कितनी है, माना बी की कितनी है 100। ठीक है। तो ए की कितनी हो जाएगी, 40 अधिक है तो 140। इसका रेशो लगा, 0 से 0 खत्म, 2 से 7 बार, 2 से 5 बार। तो ए अनुपात कितना है बी, 7:5। ठीक है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में बी इस काम को 14 दिन में समाप्त करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो इसने 14 दिन में ये काम को समाप्त कर लिया। तो टोटल काम हो जाएगा 14 × 70। तो टोटल काम कितना था, 70 था। ठीक है। अब हमारे पास ए एक दिन में कितना काम करता है, 7। तो 70 काम को कितने दिन में कर लेगा वो, 70 काम को ये जो है एक दिन में कितना काम करता है, 7। तो 70 काम कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन। ए बराबर 10 डे। 10 दिन में से क्या कर लेगा, इस काम को समाप्त कर लेगा। तो आगे क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है। दोनों मिलकर इस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ए की जो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। दोनों मिलकर इस काम को 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो ए और बी अलग अलग कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है।
तो ए सॉल्यूशन इसका ए अनुपात बी, ए की जो कार्य क्षमता 20% कम है, ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता से कितनी है 20% कम है, माना बी की कितनी है 100, तो ए की कितनी हो जाएगी 20% कम 80, रेशियो निकाल लेंगे 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ए अनुपात बी बराबर 4:5, ये आ रहा है 4:5। अब देखो ये कह रहा है दोनों मिलकर इस काम को 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 9, एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 6 दिन में इतना कितने इन्होंने कितना काम किया होगा 9 छक्के 54, टोटल क्या होगा 54 काम। ठीक है, अब आते हैं ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, टोटल 54 काम है, 54 काम को ए जो एक दिन में कितना काम करता है 4, काट दो 4 एकम 4, यहाँ से 4 दूनी तो 4 एकम 4, यहाँ 14 हो गए, 4 तिया 12, बचे कहते हैं 2, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 13 सही 1/2 दिन। जो एक कर लेगा इस काम को कितने दिन में कर लेगा, 13 सही 1/2 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास बी टोटल काम कितना हमारे पास 54, बी एक दिन में कितना काम करता है 5, भाग ला दो 5 एक 5 ना जाने की 0, 4/5 दिन, 10 सही 4/5 दिन में ये बी कंप्लीट इस काम को कर लेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास काम। फिर आगे क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% कम है, बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है, तो तीनों मिलकर इस काम को 36 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला इसे कितने दिन में कर लेगा। ए की जो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% 25 है, 25% कम है, 25% कम है। कार्य क्षमता सी की जो कार्य क्षमता है, सॉरी बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता
सी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता क्षमता से 20% अधिक है, 20% अधिक है। तीनों मिलकर इस काम को 36 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को 36 दिन में कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए अकेला इस काम को कितने दिन करेगा? सॉल्यूशन, ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता से 25% क्या है? कम है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% कम है। तो हमारे पास बी की मानी 100, तो कम है तो ए की कितनी हो जाएगी? 75। 25 कम है तो कितना है? 75। 25 थी 75, 25 चौका 100। तो ए अनुपात कितना आ गया? बी बराबर कितना आ गया? 3:4। ठीक है। अब ऐसे हम आगे देखेंगे। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी की जो कार्य क्षमता है सी की कार्य क्षमता से कितनी है? 120% अधिक है। बी अनुपात सी निकाल लो। सी की कितनी है? 100। तो बी की कितनी है? अधिक इससे 20%। 100 पर बी 120, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120। तो बी अनुपात सी बराबर है 6:5। यह है 6:5। अब इन तीनों का रेशो निकाल लो। मैंने बताया तुम्हें ए अनुपात बी बराबर कितना था? 3:5। अब देखो यहां पे कितना है? बी अनुपात सी बराबर कितना है? 6:5। ये चीज आपने उसमें पढ़ी होगी रेशो के चैप्टर में। जब तीनों का रेशो निकालते हैं ए रेशो बी रेशो सी, तो कैसे निकालते हैं? देखो 6×18 रेशो, इसकी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 चौक 24 रेशो 5 चौक 20। कितना हो जाएगा? 5 चौक 20। ऐसे काट लो आपस में जितने से कट जाए। ए रेशो बी रेशो सी, 2 से काट दो इसे 9 बार, 2 से काट दो इसे 12 बार, 2 से काट दो इसे 10 बार। तो 9 रेशो 12 रेशो 10। ये आ गया यहाँ पर तीनों का रेशो का अनुपात। ठीक है। अब इधर से मैं साफ कर रहा हूं। क्या गया हमारे पास? तीनों का रेशो का अनुपात। अब ये कह रहा है तीनों मिलकर इस काम को 36 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कितने दिन? 36 दिन में। तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ये कार्य तो निकल के आया हमारे पास। कार्य तीनों का एक दिन का 9 और 10, 9 ऐसा करो, 9 और 12 कितने हो गए? 21। 21 और 10 31। 31 गुणा 36। मल्टीप्लाई कर दो इसमें 31 में 36 की। तो 31 में 36 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमसे पूछा है ए अकेला कितने दिन में कर लेगा। अब ए की वैल्यू निकाल लो। टोटल एक काम हो गए जो है कुल काम। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 9। 9 से काट 9 चौक 36, 40 4 दिया 12, 124 दिन। ये जो करेगा इसे कितने दिन में कर लेगा? 124 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेगा। 124 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेगा। देखो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते तो और ज्यादा। हमारे पास टोटल काम करना था 31 गुणा 36, जो टोटल काम हो गया कुल काम। एक दिन में कितना करता है? 9। तो 9 से भाग लगा देंगे, 124 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है।
अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अलग से कराऊंगा।